नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कक्षा 10 हिंदी पदखंड। दोस्तों पदखंड में टोटल 12 पाठ है, जिसमें से हम इस वीडियो में पार्ट 1 राम बिनु बिरथे जागे जन्मा, इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस पाठ के लेखक गुरु नानक जी हैं। तो दोस्तों अगर आप हिंदी की वर्णिका भाग 2 एवं गदखंड को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तलबंडी वर्तमान में कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान में। दोस्तों तलबंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया? दोस्तों वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरु नानक जी ने। दोस्तों वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध गुरु नानक जी ने किया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में गुरु नानक ने अपनी कविता लिखी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सिख धर्म के 5वें गुरु थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जुन देव। दोस्तों सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? दोस्तों राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु नानक जी ने। दोस्तों राम नाम के कीर्तन पर गुरु नानक जी ने जोर दिया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु नानक जी ने। दोस्तों नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया गुरु नानक जी ने। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, जगी का अर्थ होता है? दोस्तों जगी का अर्थ होता है संसार में। दोस्तों तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जगी का अर्थ होता है संसार में। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? दोस्तों गुरु नानक का मानना है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, जपुनी और सोहिला किसकी रचना है? दोस्तों जपुनी और सोहिला किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु नानक की। दोस्तों जपुनी और सोहिला गुरु नानक जी की रचना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्यागा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाह गुरु। दोस्तों वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक जी ने अपना प्राण त्याग दिया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहब। दोस्तों गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, आसदी बार किसकी रचना है? दोस्तों आसदी बार किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरु नानक। दोस्तों आसदी बार गुरु नानक जी की रचना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से नानकाना साहब में। दोस्तों गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, रहीरास किसकी कृति है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु नानक की। दोस्तों रहीरास गुरु नानक की कृति है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा। दोस्तों गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1539 ईस्वी में। दोस्तों गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काम क्रोधहीन व्यक्ति में। दोस्तों ब्रह्मा का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19, गुरु कृपया की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु नानक ने। दोस्तों गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन गुरु नानक कवि ने किया है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 20, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं? दोस्तों गुरु नानक जी का जहाँ जन्म हुआ था वो ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान में। दोस्तों ननकाना साहब पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21, गुरु नानक की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों गुरु नानक की रचना सोहिला, जपूसी, आसदी बार ये सभी रचनाएं गुरु नानक जी का हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 22, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्त्री को। दोस्तों गुरु नानक जी ने किन्हें सम्मान दिया? तो स्त्री को सम्मान दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 23, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरु नानक। दोस्तों गुरु नानक जी ने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, वो पहले संत हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 24, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु नानक जी की। दोस्तों जो नर दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक जी की कृति हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कबीरदास। दोस्तों गुरु नानक की कथन किस कवि के कथन से मिलते हैं? तो कबीरदास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 27, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तलवंडी लाहौर में। दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी लाहौर में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 28, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कालू चंद्र खत्री। दोस्तों गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 29, तो दोस्तों गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तृप्ता। दोस्तों गुरु नानक के माता जी का नाम तृप्ता एवं पिता का नाम कालूचंद खत्री। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 30, सुलक्षणी कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरु नानक की पत्नी थी। दोस्तों सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 31, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाबी मिश्र भाषा। दोस्तों गुरु नानक हिंदी और पंजाबी के कवि हैं। तो दोस्तों गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी
पंजाबी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नानकाना साहब। दोस्तों गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम नाम के बिना। दोस्तों वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, ऐसा गुरु नानक जी का कहना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। रहीरास किसकी रचना है? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले ही जाने। दोस्तों रहीरास किसकी रचना है? तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरु नानक जी का। दोस्तों रहीरास गुरु नानक जी का रचना है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं पदखंड के अगले पार्ट में।